हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 49। तो इस सेट का पहला सवाल है, लातेहार जिले में स्थित नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स नेपियर। तो नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना चार्ल्स नेपियर के द्वारा कब किया गया था? 1954 में। और झारखंड में दो अन्य प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय संचालित हैं। एक है सैनिक स्कूल, और सैनिक स्कूल कहाँ पे है? तिलैया कोडरमा में। और इसके अलावा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय कहाँ पे है? हजारीबाग में। और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1984 में। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। तो सही आंसर है गिरिडीह। जहां आप गिरिडीह देखें तो गिरिडीह से आप जिले से 2 से 3 सवाल आपके माइंड में आना ही आना चाहिए। तो झारखंड की सर्वोच्च पर्वत जो है पार्श्वनाथ किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। और पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। और पार्श्वनाथ पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? संवेद शिखर। और पार्श्वनाथ पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और गिरिडीह जिले में 2 प्रमुख शिव मंदिर हैं जो जेएसएससी में पूछा गया है। एक है झारखंड धाम और एक हरिहर धाम। अगला सवाल देखते हैं। संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह कुकुमू किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? तो संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? कुकुमू। लेकिन किस लिपि में प्रकाशित हुआ था? देवनागरी लिपि में। और कुकुमू किसके द्वारा लिखा गया है? बाल किशोर साहू के द्वारा। अगर बात करें संथाली भाषा के बारे में तो संथालों की भाषा जो है संथाली, लेकिन संथालों की अपनी लिपि का नाम क्या है? ओल चिकी। और ओल चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। अगला, किस पर्व के दौरान माँ द्वारा अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन तथा समृद्धि की कामना की जाती है? तो किस फेस्टिवल में माँ अपने पुत्रों के लिए दीर्घायु जीवन तथा समृद्धि की कामना करती है? तो उस पर्व का नाम क्या है? तो जितिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितिया। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में स्थित किस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है? तो वन दुर्गा मंदिर झारखंड में स्थित किस मंदिर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर। और छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पे है? राजरप्पा में। और राजरप्पा किस जिले में है? रामगढ़ जिले में। और रामगढ़ एक नया जिला कब बना था? 2007 में। और रामगढ़ जो है झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है रामगढ़। और झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड जो है आर्मी कैंट कहाँ पे है? रामगढ़ में ही स्थित है। छावनी बोर्ड कहाँ पे है? रामगढ़ में। और छिन्नमस्तिका मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर और भैरवी नदी के किनारे स्थित है। और छिन्नमस्तिका मंदिर एक तांत्रिक पीठ है और 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है छिन्नमस्तिका मंदिर भी है। अगला सवाल देखते हैं। शेर ए छोटा नागपुर के नाम से झारखंड के कौन व्यक्ति प्रसिद्ध थे? तो झारखंड के कौन सा व्यक्ति जिसे शेर ए छोटा नागपुर कहा जाता था? तो शेर ए छोटा नागपुर के नाम से राम नारायण सिंह प्रसिद्ध थे। तो राम नारायण सिंह एक अन्य नाम से प्रसिद्ध थे, उसका नाम क्या है? छोटा नागपुर केसरी। और राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा। और राम नारायण सिंह की एक प्रमुख रचना क्या है? स्वराज लुट गया। अगला सवाल है, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मानकी कौन थी? तो मानकी का संबंध किससे था? मानकी जो थी गया मुंडा की पत्नी थी। अगला सवाल है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपये का इनाम की घोषणा हुई थी। और बिरसा मुंडा को पहली बार कब पकड़ा गया था? 24 अगस्त 1895 को। और पकड़ के किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में इसको रखा गया था। और बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चलाया था? बिरसा आंदोलन। और बिरसा मुंडा ने अपने आप को सिंह बोंगा का दूत कब घोषित किया था? 1895 में। और बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? खूंटी। अगला सवाल देखते हैं। 1940 के रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में। और कौन सा नंबर का अधिवेशन था? तो कांग्रेस का ये 53वां अधिवेशन था। ये भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। और इसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे।
और लेकिन अगर पूछा जाए इस रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस में सर्वाधिक दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि 1940 से 45 के बीच में कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो पारसनाथ। और किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य क्या है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का तात्पर्य जो है रैयत द्वारा धारित भूमि। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है CNT एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरकर भूमि कहलाता है, जो भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई भूमि कोरकर भूमि कहलाता है। और CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? अगर CNT एक्ट में कुल 19 चैप्टर हैं और कितनी धारा है? 271 धारा है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों की नियुक्ति जो है जिला कलेक्टर के द्वारा किया गया जाता था और हटाने का अधिकार भी जिला कलेक्टर को ही था। 14वां सवाल देख लेते हैं। प्रत्येक जिला में प्रत्यापन करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रत्येक उग्रवादी जो आत्मसमर्पण करते हैं उसके लिए एक पुनर्वास समिति का गठन किया जाता है। उसका अध्यक्ष कौन है? जिला दंडाधिकारी, यानी कि जो DC होते हैं वही इस पुनर्वास समिति का अध्यक्ष होता है। अगला है संथाल जनजाति कितने हड़ों या वर्णों में विभाजित है? तो संथाल जनजाति जो है 4 वर्णों में विभाजित है। कौन कौन है? मुर्मू, मरुडी, सोरेन, किस्कू। और संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है बिरहोर जनजाति में सहपलायन विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सहपलायन विवाह को किस नाम से जाना जाता है? उदरा उदरी बपला। तो उदरा उदरी बपला किस जनजाति में प्रचलित है? बिरहोर। और इसमें क्या होता है? सहपलायन विवाह। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। और बूढ़ाघाघ जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? लोथघाघ जलप्रपात। लोथघाघ जलप्रपात किस जिले में है? लातेहार जिले में। और किस नदी पे स्थित है? बूढ़ाघाघ नदी पे। इसकी ऊंचाई जो है लगभग कितनी है? 137 मीटर। तो सही आंसर 137 मीटर। अगला सवाल देख लेते हैं। झारखंड के रुक्का में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? तो झारखंड में मगर प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? रुक्का में। तो इसकी स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से हुआ था? तो इसका सही आंसर है IUCN। 19वां सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। तो उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारी भूमि। 20वां सवाल देखते हैं। झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा में। अगर बात की जाए झारखंड के किस जिले में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो तालाब के मामले में देवघर पहले स्थान पे है। इसके बाद सिंचाई के अन्य साधन क्या है? नहर। तो नहर के मामले में सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में की जाती है? सरायकेला और सिंहभूम इलाके में सबसे अधिक होता है नहर के सिंचाई। और कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में होती है? कुआं के मामले में गुमला प्रथम स्थान पे है। अगला सवाल देखते हैं।
दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध और एक अवरोधक बांध का निर्माण करवाया गया है। तो अवरोधक बांध का नाम क्या है? दुर्गापुर अवरोधक बांध। और दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है और अमेरिका के टेनेसी वैली घाटी परियोजना के तर्ज पे हुआ है दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। और दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत भूमि संरक्षण डिवीजन झारखंड में किस जिले में है? हजारीबाग जिले में। अगला सवाल देखते हैं। और दामोदर घाटी परियोजना जो है 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन है? एक झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर बात की जाए स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन? झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की संयुक्त परियोजना है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। अगला देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से चलाई जा रही है? तो स्वर्णरेखा नदी परियोजना किस संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है? विश्व बैंक। और स्वर्णरेखा नदी परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल। वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा? तो वन अधिकार अधिनियम के तहत किस साल से पहले से जो वनों में रह रहे हैं इसको वन पट्टा दिया जाएगा वन भूमि का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 से पहले वनों में रहने वाले लोगों को वन पट्टा दिया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होता है जो राज्य का मुख्य सचिव होता है वही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है। लेकिन राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला देते हैं। झारखंड के किस स्थान पर कायनाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो कायनाइट का सर्वाधिक भंडार झारखंड के किस स्थान पर पाया जाता है? लिप्साबुरु। तो सही आंसर हो जाएगा लिप्साबुरु। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? तो एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना झारखंड के किस स्थान पर की गई है? मुरी। और मुरी एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना कब हुई है? 1938 में। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड से संबंधित एक प्रमुख रेलवे जोन दक्षिण पूर्वी रेलवे जिसके अंतर्गत रांची रेल मंडल आता है। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। और रांची रेल मंडल किस रेल जोन के अंतर्गत आता है? दक्षिण पूर्वी रेलवे। अगला है। और झारखंड में वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं? 3 रेलवे जोन। कौन कौन? एक धनबाद रेलवे जोन, एक रांची रेलवे जोन, एक चक्रधरपुर रेलवे जोन। लेकिन सवाल था दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कौन सा है? कोलकाता, जिसके अंतर्गत रांची रेल मंडल आता है। अगला है। मैथेन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैथेन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1957 में। और मैथेन जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? बराकर नदी पे। और किस परियोजना का भाग है? तो डीवीसी का भाग है ये। 29वां सवाल। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का पदेन सचिव जो है पंचायत सेवक होता है। तो सही आंसर है पंचायत सेवक। ग्राम पंचायत का पदेन सचिव होता है। 30वां सवाल इस सेट का देखते हैं। झारखंड राज्य का प्रथम क्षेत्रीय प्राधिकरण कहाँ है? कौन सा है? तो झारखंड राज्य का प्रथम क्षेत्रीय प्राधिकरण कौन सा है? रांची, रायडा, रांची में है। तो ये थे झारखंड जीके से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है अगले वीडियो में। तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।